श्री गणेश जी महाराज की जय। उमापत महादेव की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। सिय स्वयं बरु देख आई, यीशु कहें दे दहें बढ़ाए। लखन कहाँ जसो भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, सिर पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हरसे मुनि सब सुने वरवाणी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखत चले धनुष मगशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि में आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुवान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर सब नगर निवासियों ने पाई। तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भूलकर चले आए। देखी जन कबीर भय भारी, सुचे सेवक सबलिए हाकारी। तुरत सकल लोगन पह जाहू, आसन उचित देख सब काहू। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दें दो। कहे मृदु वचन विनीत, तिन्ह बैठारे नर नारे। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारे। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर तहीं अवसर पा आए, मनहु मनोरथ तन छाए। गुण संगार नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल घोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे सभी सुंदर हैं, मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सवाल और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विदु पूरे। जिनके रहे भवान जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे स्वभावित हो रहे हैं मानो तरंगड़ों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्त उनके वैसी ही देखी। मंगल भवन य मंगलहारी, द्रवो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
देखई रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल ने प्रभु ही निहारी, मनहु भाग्य नक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निपवेशा, तिन्ह प्रभु प्रगट कल सम देखा। पूर्व सही न देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारे बोलो कहीं हरसिए, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहित सिंगार धरे, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रही हो। विदुष्टन प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाते अवलोकन कैसे, सजन संगे प्रिय लागै जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखलाई दिए, जिससे बहुत से मुंह हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के संजातीय कुटुंबीय प्रभु को किसी तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे संगे सजाए संबंधी प्रिय लगे हैं। सहित विदेह विलोकहें रानी, शिशु समापीति न जाते बखानी। योगिने परमा तत्वमय भाषा, सत सुद सम सहित प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे संत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्वों के रूप में देखे हैं। हरि भगत देख दो भ्राता, दृष्ट देव एव सब सुख दाता। राम ही चित भय जय सिया, सो सनयो सुख नय कतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभक्त नहीं कह सक सो, कवन प्रकार कहें कवे को। यही विधि रहा जाते जस भयऊ, तह तस देखें कौशल रहऊ। उसी स्नेह और सुख को वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, और पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव है, प्रभु उसको वैसा ही दिखाई पड़ते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर।
सुंदर श्यामल गोरतन विलोचन चोर। सुंदर सवाले और गोरे शरीर वाले तथा विष भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशला आदि देश के कुमार राजा समाज में इस प्रकार शोभावित हो रहे हैं। सहज सहज मनोरति मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो। शारद चंदन निदक मुख नीके नीरजने न भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ हैं। उनके सुंदर मुख सरल साधारण पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने के उस नीचा दिखाने वाले हैं और काम के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारो मारो मनोहरणी भवते हृदय जाति नये वरणी। कल कलो कले कपोल श्रते कुंडल लोला चिबुक धर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती हैं पर उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी पर अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी हैं। कुंभद बंधु करे निकंद हसा भुटुटिय विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाही कंच विलो कहीं अते अले अले अते ला जाई। हसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली हैं। भौए टेढ़ी और नासिका का मनोहर है। ऊंचे चौड़े लालटा पर तिलक झुलक रहे हैं, दीपक हो रहे हैं। काले घुंघराले वालों को देखकर भौरे भी पक्तियां भी लज्जा जाती हैं। पीत चतुनी सिरें सुहाई कुसुम कलीन बीच बीच बनाई। रखे रुचिर कंबुक कल गीबा जानो त्रिभुवन शुभ माँ की सीवा। पीली चौकुनी टोपई पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर शोभावित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों के कलियां बनाई हुई हैं। संग के समान सुंदर गोले गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मनो को तीनों लोगों की सुंदरता सीमा को बता रही हैं। कुंजर मन कंठ कलित उरहिन तुलसी का माल वृषंब कंद करहिया ठरनी बल निधि बहु विशाल। हृदय पर गज मूलाओं के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं शोभावित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ी खड़े होने की शान सिंहाकी सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु निरपित पट भांदे कर सर धनुष बाम बर कांदे। पीत जाग्य उपजित सुहाए नख से कमंजु महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हैं
दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपति जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखर तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महाशोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुकारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर्षय जन को देख दो भाई, मुनि पद कमल गए तब जाई। उन्होंने देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निवेश शून्य है और तारे पुलकित भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन्य सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाए कुंवर वर धोऊ, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आचार्य चकित हो जाते हैं। निज निज रूप राम ही सुख देखा, को न जाने कछु मरम विशेषा। बलि बलि रचना मुनि ने प्रसन्न कयहु, राजा मुदित महासुख लयहु। सबने राजा की राम जी को अपनी अपनी ओर की मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विशाल मंत्री जैसे निःशुल्क विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हो हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचो एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखे सब निप्रहिया हारे, जानो राकेश उदय भय तारे। अति प्रतीत सबके मन माही, राम चापतो रव सकनाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निसास एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के हृदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर वो सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी की ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को मेरी लाइव पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बिनु बजहूँ भव धनुष विशाला, मिलहि सिया राम उर्माला। अस विचार गवनहु घर भाई, जासु प्रतापु बल तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है टूटना,
सके। बिना तोड़े ही सीता जी श्री राम जी के ही गले में जयमाला डलाएगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश, प्रताप, बल और तेज गवार कर अपने अपने घर चलो। बेहसे ऊपर भूप सुनि वाणी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरहु धनुष व्यहूं अवगाहा, बिनु तूरे को कुंवरे विहारा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वे यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथों से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को विवाहहीन कौन सकता है। एक बार कालौ किन को सिय हित समरजित हम सो। यह सुनियावर महीप मुस्काने, धर्मशील हरे भगत सियाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हमें युद्ध में जीत है। घमंड की बात सुनकर दूसरा राजा और धर्मात्मा हरे भक्त और सियाने में मुस्कुराए। सिय बिहाए हवे राम गर्व दूरे, करहि निप्र के जीती कोसक संग्राम, दशरथ के रन बकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, तो महाराज दशरथ के रण में वाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यथार्थ मनहुं जाने गाल बजाई, मन मोदक नहीं किय भूख बताई। सिख हमारे सुने परम पुनीता, जगदम्बा जानौ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, उनमें लुड़ाओ से भी कहीं भूख भुंजती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने सीम साक्षात जगदजननी समझो। उन्हें पाने की आशा अब लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी जगत के पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी ही जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों को सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहारी, मृग जलहूँ निरखे अमरहूँ करत धाई। करहूँ जाए जो कहूँ जो भावा, हम तो आजो जनक फूलो पावा।
समीप आए हुए भाग वर्षदत्त रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगजननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुराशापा मिथा मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करे। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कहें भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोचन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसें सुवन करें कलगाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री रामचंद्र जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जाने असोवस रूप सिय तब, पठै जनक बुलाए। चतुर सखिय सुंदर सकल, सादर चली लिवाए। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाने बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उमा सकल मोए लगो लागी, प्रकट प्राकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। उनमें उसने लिए मुझे व्यक्त की उपमा तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लोक की स्त्रियां के आंगों से उपमाएं सब त्रिपुरात्मा माया जगत के से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के आग्रत नियुक्त अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासदा बनाना है। सिय बरनियत उपमा देई, कुकवे कहाई असुज को लेई। जो पटत रहूं तिय समसिया, जग यस जुवते कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्होंने उपमा को देखकर कौन कुकुब कहलाए और उपयस का भागी बने। यथार्थ सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुख विके पद से युक्त होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुखवी ऐसे नादी युक्त नहीं होती। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोल सियापत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापत महादेव की जय। सब संतन की जय, सभी देवी देवतन की जय। जय जय श्री राधे। सभी को राम राम, जय श्री राधे कृष्णा। और श्रावण मास के दूसरे सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जय जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।